गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। वाह 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 भाई वाह, मजा आ गया। आता हूँ फटाफट। अच्छा सुन, हाँ बाबूजी, हाँ हाँ। तू अकेला ही जा रहा है कि मैं तो उसको साथ लेकर जा रहा है? अरे बापूजी, आप तो अंतर्यामी हैं। मैं अभी जाते जाते बस वही सोच रहा था कि मेहता सबको भी साथ में लेता चलूं। मुझे लगा ही नहीं, मैं तो उसको साथ लेकर मत जाना। क्यों? अरे क्या क्यों जेठिया? अरे तुम दोनों है इन आराम से गप्पे मारते मारते जाओगे और गप्पे मारते मारते आओगे। बहुत देर हो जाएगी, यहाँ भूख लगी है भाई। नहीं बापूजी, ज्यादा बातें नहीं करेंगे बस। अच्छा, मतलब थोड़ी बातें तो करोगे? थोड़ी बात तो करूंगा बापूजी। क्या मेहता साहब से बातें करने में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अच्छा, मैं तुझ तो रोज सुबह जल्दी उठ जाता है, तो इतने सालों में उससे ये नहीं सीखा? लेकिन इस बारे में हम दोनों के बीच कभी कोई बात हुई नहीं बापूजी। वाह, लेकिन आज मौका मिलता है, मैं इस विषय पर जरूर बात करूंगा। चलो मैं आता हूँ। अच्छा सुनिए पापा, अब मेरे लिए जलेबी थोड़ी ज्यादा लेकर आना। हाँ जरूर जरूर बेटे, चलो। ओके, आता हूँ बाबूजी। हाँ। जल्दी आना। हाँ हाँ हाँ। दादाजी, हर रविवार पापा फाफड़ा जलेबी खाने के लिए कितने एक्साइटेड रहते हैं ना, खुश हो जाते एकदम। और अभी भी देखिए ना कैसे उछलते उछलते फाफड़ा जलेबी लेने के लिए गए। लेकिन दादाजी, आज पापा को फाफड़ा जलेबी नहीं मिलने वाले। हैं? अरे क्या बोल रहे हैं टप्पू तू? सच कह रहा हूँ दादाजी। अरे क्या सच कह रहा हूँ टपुड़ा? जेठिया को अगर जलेबी फाफड़ा नहीं मिले ना, तो उसकी तो रविवार की सुबह की पूरी मजा बिगड़ जाएगी। और जेठिया को क्यों नहीं मिलेंगे जलेबी फाफड़ा? नहीं मिलेंगे दादाजी, टप्पू जो कहता है वही होगा। अरे क्या वही होगा टपुड़ा? अरे तूने ही अभी जेठिया को बोला ना कि पापा मेरे लिए एक्स्ट्रा जलेबी लेकर आना। अभी तू ही बोल रहा है कि जेठिया को जलेबी फाफड़ा नहीं मिलेंगे। दादाजी, पापा को फाफड़ा जलेबी तो मिलने ही नहीं वाले, लेकिन अब देखने की पापा फाफड़ा जलेबी के लिए क्या क्या करते हैं। अरे बहुत दिन हो गए बबीता जी के दर्शन नहीं हुए। क्या कर रहे हैं आजकल? कहाँ बिजी हो गए? अच्छा याद है, बबीता जी को अभी जलेबी फाफड़ा का पूछ लेता हूँ। फोन लग ही नहीं रहा है। तो बरसात में सिग्नल का बहुत प्रॉब्लम हो गया है। कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद फिर से ट्राई करूंगा। देखता हूं। अरे आओ जेठालाल। अरे आओ नहीं, चलो। कहाँ? आपकी सुबह धमाकेदार करने। गुड मॉर्निंग जेठालाल। अय्यर भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं मतलब? मैं तो आपके घर पर नहीं आ सकता। जेठालाल, मैं तो अब तुम्हारे परम मित्र है, तो मेरे भी तो मित्र है ना। अरे जेठालाल, अय्यर असल में मुझे हिंदी साहित्य की एक किताब देने आया था। आपने हिंदी साहित्य की किताब लिखी है? अरे नहीं नहीं नहीं, अय्यर ने नहीं लिखी। अय्यर को कहीं से भेंट में मिली तो उसे लगा उसका सबसे अच्छा पात्र मैं हूं, इसलिए देने आया था। हाँ तो ठीक। तो दे दी किताब? हाँ दे दी। बस तो फिर चलो। कहाँ ले जा रहे हो जेठालाल? अंजलि भाभी अंदर है? नहीं नहीं, अंदर नहीं है, वो बाजार गई है कुछ खरीदारी करने। वाह, फिर ठीक। अय्यर भाई, आपने और बबीता जी ने नाश्ता कर लिया? क्यों? अरे भाई, नाश्ता किया कि नहीं हो बोलो ना भाई, क्यों क्या मत पूछो। लेकिन जेठालाल, हमने नाश्ता किया कि नहीं किया तुमको क्यों जानना है? अरे भाई, मैं अभी जलेबी फाफड़ा लेने जा रहा हूँ। क्या बात कर रहे हो? तो अगर आप लोगों ने नाश्ता नहीं किया हो तो आप लोगों के लिए भी लेके आता हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ। थैंक यू जेठालाल, लेकिन मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है और बबीता बाहर गया है। अरे जेठालाल, उन लोगों ने नाश्ता कर लिया तो उनको छोड़ो ना, तुम मेरे लिए लेके आना। अरे लेके आना क्या भाई, मैं आपको लेने आया हूँ। चलिए हम लोग साथ में चलते हैं और लेके आते हैं जलेबी फाफड़ा। मैं जरूर चलता जेठालाल, लेकिन मैं चल नहीं सकता। क्या हुआ आपके पैरों को? अरे नहीं भाई, पैरों को कुछ नहीं हुआ जेठालाल। मैं चल नहीं सकता, मतलब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अंजलि गई है बाजार और घर की चाबी ले जाना भूल गई। अब वो वापस लौटेगी तो घर खुला होना चाहिए ना, इसलिए मुझे घर में रुकना जरूरी है, इसलिए नहीं चल सकता। अरे अय्यर भाई है ना, आप घर बंद करके चाबी अय्यर भाई को दे दो और अंजलि भाभी को फोन करके बता दो कि चाबी अय्यर भाई के पास है, उनसे वो ले लेंगे। और अंजलि को क्या बताऊं कि मैं कहाँ गया हूँ? बोल देना आप मेरे साथ बाहर जा रहे हैं।
बहुत अच्छे जेठा, तुम्हारे साथ बाहर जा रहा हूँ। आज है रविवार, अंजलि को पता है कि रविवार के दिन सुबह सुबह तुम जलेबी फाफड़ा खाते हो, और रविवार के सुबह अगर मैं तुम्हारे साथ कहीं जा रहा हूँ मतलब जलेबी फाफड़ा खाने जा रहा हूँ, सब समझ जाएगी वो। चलो मैं चलता है। अरे नहीं भाई, आप नहीं आ सकते हमारे साथ। ये मेहता साहब की चाबी आपको रखनी है ना। अगर आप हमारे साथ आएंगे तो अंजलि भाभी चाबी किससे लेंगे? अरे पर चाबी रखने की जरूरत ही कहाँ है, मैं नहीं आ रहा हूँ। नहीं आप आ रहे हैं। लेकिन मैं नहीं आ रहा है। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, आप हमारे साथ नहीं आ सकते। जेठालाल मैं चलता है मतलब मैं अपने घर पे जाने के लिए चलता है भाई। चलो आप क्या खड़े, चलो हम भी चलते हैं, चलो। जेठालाल बताया ना मैं नहीं चल सकता। अरे चलिए ना मेहता साहब, अंजलि भाभी मार्केट गई, आने में बहुत टाइम लगेगा, उसके पहले तो हम लोग जलेबी फाफड़ा लेके आप भी जाएंगे और वहां जाके एक एक प्लेट खाएंगे भी ना, मस्त गर्मा गर्म फाफड़ा, पपैया का संभारा, तली हुई हरी मिर्च और केसर युक्त जलेबी, मजा आ जाएगा। अरे ठीक है फिर चलो। ये कौन? अंजलि और कौन? लेकिन मार्केट से इतने जल्दी आ गए? तो आ ही जाएगी ना जेठा, तुम कितनी देर से यहाँ टाइम पास कर रहे हो। आप चलो मेरे साथ, घर के ताला लगा दो, चाबी अय्यर भाई को दे दो, अंजलि आके अय्यर भाई से चाबी ले लेगी। अय्यर भाई आपको चलने की जरूरत नहीं, आप यहीं रुक जाओ, हम दोनों हो जाते हैं। क्या कितना टाइम पास कर रहे हो भाई? टाइम पास मैं कर रहा था, टाइम पास आप कर रहे थे मेहता साहब। मैंने क्या किया? अरे मैंने तो आते ही बोल दिया था कि चलो, तो आप टाइम पास करने लगे। नहीं नहीं मैं नहीं आ सकता, क्या है कि अंजलि बिना चाबी लिए गई है, तो जब आएगी तो घर खुला होना चाहिए ना, वगैरह वगैरह। अभी दरवाजा तो खोलिए, अंजलि भाभी कब तक बाहर खड़े रहेंगे? हाँ बोलता हूँ। आप कौन? जी आप बता सकते हैं टिपेंद्र जेठालाल गढ़ा जी का घर कहाँ पे? क्यों, क्या हुआ? ये जेठालाल गढ़ा है, टिपेंद्र के फादर। वो सर एक्चुअली जलेबी फाफड़ा का ऑनलाइन ऑर्डर था, वो मैं डिलीवरी देने आया हूँ। नहीं नहीं भाई, हमने कोई ऑनलाइन ऑर्डर दिया ही नहीं है। हाँ? जेठालाल हो सकता है टप्पू ने दिया। नहीं नहीं, टप्पू ने नहीं दिया था, कोई टिपेंद्र गढ़ा करके थे, उन्होंने दिया था। नहीं नहीं, वही टिपेंद्र गढ़ा, उसे हम प्यार से घर में टप्पू कहते हैं। ओह अच्छा। लाइए। ओके। ये लीजिए सर। थैंक यू। थैंक यू सर। मेहता साहब ये टप्पू का क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसको पता है कि मैं घर से जलेबी फाफड़ा लेने के लिए निकला हूं, वो खुद मुझे कह भी रहा है कि पापा मेरे लिए जलेबी जरा ज्यादा लेके आना, और अभी पीछे से ऑनलाइन ऑर्डर करके जलेबी फाफड़ा मंगा लिए। ये कब बड़ा होगा, कब समझेगा? हर बात में शरारत अच्छी नहीं होती है। पर जेठालाल टप्पू ने ऐसा क्यों किया है तो उसी को पता होगा। चलो उससे पूछते। आइए आइए। टप्पू, टप्पू, अरे आप आ गए पापा, क्या हुआ? ये क्या है? फाफड़ा जलेबी। अरे आप ले आए? जो तुझे पता था ना कि मैं जलेबी फाफड़ा लेने गया हूँ, हाँ। तो फिर ये ऑनलाइन मंगाने की क्या जरूरत थी? ओ अच्छा, ये ऑनलाइन ऑर्डर वाले हैं। हाँ, क्यों मंगाया ऑनलाइन भाई? जानबूझ के मुझे परेशान करने के लिए? ए भाई, क्या हुआ? गरम तेल में ढली हुई राई की तरह उछल क्यों रहा है? अरे बापूजी देखिए ना, ये टप्पू। क्या किया टप्पू ने? बापूजी आप सुनेंगे ना तो आप भी उसको डांटेंगे। नहीं, मैं उसे नहीं डांटूंगा, उल्टा मैं उसे शाबाशी दूंगा। देखा देखा मेहता साहब, बापूजी हमेशा टप्पू का ही पक्ष लेते हैं। अभी तो उन्होंने सुना भी नहीं कि उसने क्या शरारत की है, फिर भी कह रहे हैं कि नहीं मैं उसे डांटूंगा नहीं, उसे शाबाशी दूंगा। तो ठीक है ना जेठालाल, दादा को पोते से अतिरिक्त प्यार होता ही है। नहीं वो मैं मानता हूँ, लेकिन दादा को कभी कभी अपने बेटे की बात भी सुन लेनी चाहिए ना। ये ठीक है चाचा जी, आपको अपने पोते से प्यार है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके बेटे की शिकायत पे भी आपको गौर करना चाहिए। ए महतूस, माना कि तुझे तेरा दोस्त ज्यादा प्यारा है, लेकिन कभी कभी है ना अपने दोस्त के चश्मे से नहीं, सामने वाले के चश्मे से देख लेना चाहिए कि बात क्या है। मतलब ये कि टप्पू ने जो भी किया है ना वो सही किया है, एकदम समझदारी वाला काम किया है। आपको पता है उसने क्या किया है? हाँ, क्या किया है? यही ना कि उसने ऑनलाइन जलेबी फाफड़ा मंगाया है। बापूजी वही तो, उसको जब पता है कि मैं जलेबी फाफड़ा लेने गया हूँ और वो ऊपर से मुझे कह रहा है
कि पापा मेरे लिए ज्यादा जलेबी मंगाना। फिर भी ये पीछे से वार किया उसने। ये तो अच्छा हुआ डिलीवरी बॉय मुझे मिल गया और उसने मुझे पार्सल दे दिया, वरना अगर मैं भी गया होता जलेबी फाफड़ा लेने तो डबल हो गया होता ना। पापा मुझे एक बात बताइए, आप फाफड़ा जलेबी कहाँ से लाते हैं? अरे कहाँ से लाते हैं क्या, जहाँ से हर बार लाता हूँ वहां से, मुरलीधर से। अच्छा तो पापा आप मुरलीधर में फोन करके पूछिए कि जलेबी फाफड़ा है कि नहीं, पूछिए। क्यों? अरे पूछ तो सही। हाँ किंजल भाई, जेठालाल बोल रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ जरा जलेबी फाफड़ा लेने। हाँ खत्म हो गए इतनी जल्दी? अच्छा ठीक है कोई बात, चल। सुना पापा, फाफड़ा जलेबी खत्म हो गए ना। पापा आज रविवार है और आपको तो शायद पता ही होगा ना कि मुरलीधर में हर रविवार को 10 साढ़े 10 बजे तक जलेबी फाफड़ा खत्म हो जाते हैं। और जब आप घर से निकले जलेबी फाफड़ा लेने के लिए तब आपने शायद टाइम नहीं देखा था। फिर आप मेहता अंकल के घर जाने वाले थे और फिर वहां से फाफड़ा जलेबी लेने जाने वाले थे। तो जब तक आप वहां पहुंचते तो फाफड़ा जलेबी खत्म हो गए होते। और पापा आज आपको फाफड़ा जलेबी खाने का कितना मन था, और अगर नहीं मिलते तो आप दुखी हो जाते। इसलिए मैंने आपके बारे में सोच के जलेबी फाफड़ा ऑनलाइन ऑर्डर कर दिए। ओहो, वाह यकीन नहीं हो रहा है, तो इतना समझदार हो गया है। जेठालाल अभी थोड़ी देर पहले तो तुम मेरे घर कह रहे थे कि टप्पू बहुत नासमझ है। अभी पता नहीं था ना उसने ये समझदारी वाला काम किया है। सॉरी बेटा, पूरी बात पता नहीं थी, उसमें थोड़ी गलतफहमी हो गई। अरे इट्स ओके पापा। हाँ चाचा जी मैं भी सॉरी। अरे तू क्यों सॉरी? अरे मैंने आपको कहा था ना कि भाई दादा को पोते से थोड़ा ज्यादा प्यार होता है, लेकिन दादा को अपने बेटे की भी शिकायत पे गौर करना चाहिए, इसलिए सॉरी। अरे वो ठीक है। वैसे जेठालाल एक काम बढ़िया हो गया, अब तुम्हें हर रविवार को जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे जलेबी फाफड़ा आ जाएंगे। नहीं भाई नहीं, ये मंगाना नहीं है, मैं तो हर रविवार जाऊंगा ये लेने। क्यों जाना है भाई, जब घर बैठे मिल रहा है तो? नहीं मैं तो सब जाने तो ना भाई, मैं जाऊंगा। अरे भाई मैं तो तू रहने दे, वो नहीं मानेगा, वही जाएगा, उसे मजा आता है ना? हाँ चलो इसका क्या करना है? अरे क्या करने के, खाते हैं चलो। ए फाफड़ा खिला, क्या खाते हैं, पहले हाथ तो धो ले। नहीं जेठा, खाने के पहले हाथ धोना तो बहुत जरूरी है, और वैसे भी इस कोरोना काल में तो सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए और वैक्सीनेशन भी करवाना चाहिए भाई। हाँ बिल्कुल, हम ये भी हाथ धोते हैं, दे दो ये ले, ये रख दे, हम आते हाथ धो। आइए बेटा साहब, आइए। हम प्लेट में निकाल। हाँ जेठालाल, अरे भाई जेठालाल हाथ पहुंचने में कितना टाइम लगेगा भाई, जल्दी आओ। आ गया भाई आ गया, आज तो आपको जलेबी फाफड़ा खाने में मुझसे भी ज्यादा तालावेली है। क्यों नहीं होगी भाई, तुम्हें तो पता है अंजलि एक बार मार्केट से आ गई तो मुझे आधा मिलीमीटर भी खाने को नहीं मिलेगा जलेबी फाफड़ा। मतलब महतूस, तू अंजलि बेटी को बिना बताए जलेबी फाफड़ा खाने आया है? हाँ बापू जी, हाँ। मतलब तू अंजलि बेटी को अंधेरे में रख के जलेबी फाफड़ा खाएगा? नहीं बापू जी, अंजलि भाभी अंधेरे में क्या है, वो तो मस्त उजाले में मार्केट में शॉपिंग कर रहे हैं। ये महतूस, तुझे जलेबी फाफड़ा खाने नहीं मिलेगा। क्यों बापू जी? तुझे भी नहीं मिलेगा। मैंने क्या किया? तो मैंने भी क्या किया है? अरे आप तो अंजलि भाभी को अंधेरे में रख के आए ना, और तूने अंजलि बेटी को अंधेरे में रखने में महतूस का साथ दिया, इसलिए तुम दोनों को जलेबी फाफड़ा खाने नहीं मिलेगा। कहाँ जा रहा है? मतलब सब बुला रहे हैं बापू जी, आइए वापस आइए, वापस बुला आइए। नहीं रहे हैं जेठालाल, चाचा जी पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं घर जा रहा हूँ चाचा जी। क्यों? हूँ क्या, अब आपने कहा जलेबी फाफड़ा खाने को मिलेगा नहीं तो रुक के क्या करूँ, आप लोगों को खाता हुआ मुझसे देखा नहीं जाएगा ना। चल हाँ, बैठ जा, मैं तो मजाक कर रहा हूँ भाई। अरे मजाक बापू जी, बैठे। मैं महतूस के साथ मजाक कर रहा था, तेरे साथ नहीं। तुझे जलेबी फाफड़ा खाने नहीं मिलेगा। बापू जी प्लीज ऐसा मत कीजिए, मेरा परम मित्र है, उसे भी खाने दीजिए ना, जलेबी फाफड़ा कितना पसंद है, खाने दीजिए ना। चल ठीक है, तू कह रहा है तो खाने दे रहा हूँ।
थैंक यू भाई, थैंक यू। आप नहीं होता तो मुझे आज मिलते नहीं है जलेबी फाफड़ा खाने। अरे टप्पू चल ला भाई, कितनी देर? हाँ भाई टप्पू, इससे पहले कि हमारे जलेबी फाफड़ा को किसी और की नजर लगे, जल्दी ले आओ भाई। चलो चलो। अरे रुको रुको, सांस तो लेने दो। ले ली सांस। चले। हाँ चलो, गड़ा हाउस में चल के मिशन की शुरुआत करते हैं। अरे मिशन नहीं, हम लोग जो करने जा रहे हैं हाथी भाई, उसको महा मिशन बोलो, महा मिशन। हाँ सही बात है, महा मिशन। हाँ। क्या हुआ? अरे मास्टर, गड़ा हाउस में से खाने की खुशबू आ रही है। चलो चलो चलो। अरे आ गए गर्मा गर्म फाफड़ा, केसर युक्त जलेबी, संबारा और मिर्ची। ये इसमें। वाह बहुत अच्छे। अरे भाई तो इंतजार किस बात का, शुरू करें? हाँ लेके प्रभु का नाम। अरे वाह, ये जलेबी फाफड़ा की खुशबू थी। आइए आइए, ज्वाइन कीजिए हमें भी। एक मिनट बेटा, बेटा तू तो ना बोल रहा था ना कि तुझे नहीं खाना है जलेबी फाफड़ा? हाँ लेकिन तुमने बोला था ना कि मैं एक्स्ट्रा ला रहा हूँ, अगर मन हुआ तो आ जाना, तो हो गया मन। चले अच्छा किया, आजा आजा आजा। बिल्कुल, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। आइए 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 आइए, ये लीजिए डॉक्टर हाथी, लीजिए। ले बेड़े बेड़े ले। अरे तुम ले लो ना। अरे मैं ले लो सही। हाँ ले जेठिया ले, तू ले। अरे बाबू जी, आप अरे मैं आगे। अच्छा टप्पू तो ले। नहीं नहीं, आप दीजिए। अरे तो लेना, मैं मेरे लिए और मेरे सबके लिए खाली प्लेट लेके आ। खाइए खाइए खाइए, आप लोग खाइए। अरे मैं तू ले, तू शुरू कर। अरे नहीं नहीं चाचा जी, आप खाइए प्लीज। मैं तो अंकल आप मेरी प्लेट ले लीजिए। बेटा खा लो, तुम्हारे पापा लेने गए ना, प्लेट 1 मिनट लगेगा, आ जाएंगे अभी। ठीक। अच्छा है ना? बहुत टेस्टी है। लाओ भाई लाओ जेठा जल्दी। आ गया भाई, आ गया। टाइम लगा लिया यार। नहीं, ये लीजिए। चल। अप्रतिम। कहते हैं दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, लेकिन इस फाफड़ा और जलेबी पे मेरा और जेठालाल का नाम नहीं लिखा था। भाई भिड़े और डॉक्टर हाथी आए और जैसे गुब्बारे में से हवा निकलती है फुर्र, वैसे हमारा प्लान फ्लॉप हो गया। हमें खाने को नहीं मिला हमें खाने को, लेकिन मुखवास जितना, मुंह में स्वाद रह गया। भाई भिड़े और डॉक्टर हाथी पानी के बुलबुले की तरह अचानक प्रकट हुए और खा लिया फाफड़ा और जलेबी। लेकिन एक बात तय, ये लोग फाफड़ा और जलेबी खाने तो नहीं आए होंगे, ये आए कोई संदेश लेके, खास संदेश लेके, वैसा संदेश जिसे सुन के मेरे परम मित्र जेठालाल को झटका लगने वाला। हालांकि संदेश माल का है, बहुत अच्छी खबर लेके आए, बहुत बढ़िया मिशन की खबर लेके आए जो आपके भी काम की है। लेकिन इस खबर को सुनकर जेठालाल को 880 वॉट का झटका लगने वाला है। 440 नहीं, 880 वॉट का झटका लगने वाला है। और उनको जितना झटका लगेगा उससे डबल ठा के आप क्या होंगे। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। आज फाफड़ा जलेबी का नाश्ता करके मजा आ गया नहीं? हाँ सही बात है, ऐसा मजा अगले रविवार मैं अपने घर कराऊंगा। जलेबी फाफड़ा मंगाऊंगा और आप सबको आना है। हाँ जेठा भाई। हाँ नहीं, वो तो आएंगे ही, चौक्कस आएंगे।
लेकिन भिड़ा तू तो कह रहा था ना माला नहीं खायचा, फिर अचानक कैसे मन हो गया जलेबी फाफड़ा खाने का? जेठालाल सच कहूँ तो मैं यहाँ पे जलेबी फाफड़ा खाने आया ही नहीं था। तो देखिए हम तो बहुत 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 जरूरी काम से आए हैं। मतलब आप भी जलेबी फाफड़ा खाने नहीं आए थे? नहीं, वो क्या है ना कि हम एक बहुत ही शुभ कार्य करने जा रहे हैं, तो इसीलिए हम चाचा जी का आशीर्वाद लेने आए थे। अरे भाई मेरे आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ ही है। अरे थैंक यू चाचा जी, थैंक यू। अरे तू बैठ थैंक यू चाचा जी। वैसे भिंडी मास्टर शुभ कार्य है क्या? चाचा जी ये जो भी शुभ कार्य होने जा रहा है वो सोसाइटी में होने जा रहा है। एक मिनट है बाबूजी, भिड़ा सोसाइटी में शुभ कार्य मतलब तू क्या सोसाइटी में फिर से रेनोवेशन का काम करवाने का सोच रहा है क्या? जेठालाल मेरी बात सुनो। देख भिड़े तू रेनोवेशन के लिए फंड उघराने निकला है तो मैं तुझे बता दूं भाई, मैं अभी कुछ नहीं दे सकता। तो कोरोना की वजह से पिछले 1 साल से धंधा बिल्कुल मंदा है, तो मैं तो कहता हूँ अगले 2-3 साल के लिए रेनोवेशन के बारे में सोचना ही मत। अरे लेकिन मैं रेनोवेशन की बात करने आया ही नहीं हूँ भाई। अरे तो क्या बात करना है, बोलने पे तू बोल ही नहीं रहा है भाई, कब से सस्पेंस बढ़ाया जा रहा है? अरे वो तो कब से बोलने ही जा रहा है, लेकिन तू बीच में ये तेरा रेनोवेशन लिख के ये सब लेके आया। लिखत का तो मैं बोला ही नहीं हूँ बापूजी। तू शांति रखना भाई, उसे बोलने दे। ठीक है बोल भाई, बोल बेड़े बोल। हाथी भाई आप बोल। जो जो छे खाई पीने હવે રીસાઈ ગયો, ખોટું લાગી ગયું એને, બોલો। અરે જેઠાલાલ મને કાઈ ખોટું નથી લાગ્યું। હાથીભાઈના મોઢામાંથી વાસ આવશે ને તો મજા આવશે। क्या बोल रहे तू? मैं ये बोलना चाहता था कि हाथीभाई के मुझसे बात आएगी तो अच्छा लगेगा। अरे तो बात को गुजराती में वात कहते हैं, वास नहीं कहते हैं भाई। ओह सॉरी सॉरी। क्या भिंडी मास्टर? હાથીભાઈના મોઢામાંથી વાત આવશે ને તો સાંભળવામાં મજા આવશે। હાથીભાઈ દસો તુસી। तो देखिए बात ऐसी है कि आप सब तो जानते ही हैं। लो भी हाथी भाई भी नहीं बता रहे तो कौन बताएगा भाई बात क्या है? अरे तू शांति रखने भाई, बचपन डब 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 करा करे। बोलिए हाथी भाई बोलिए। हाँ बोल। हाँ भाई, मेरे कहने का मतलब है कि आप सभी को तो पता ही है कि कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर हाथी आपने। भाई कोरोना के खिलाफ ये जो लड़ाई है उसमें वैक्सीन सबसे बड़ा हथियार है। हम सभी को जल्दी से जल्दी वैक्सीन ले लेना चाहिए। बराबर। इसलिए मेहता साहब मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव जिम्मेदार सेक्रेटरी और जागरूक नागरिक होने के नाते और डॉक्टर हाथी एक जिम्मेदार डॉक्टर होने के नाते हम दोनों ने फैसला लिया है कि हम सभी लोगों को वैक्सीन दिलवाएंगे। वाह, अरे वाह। इसीलिए हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में कल गोकुलधाम वैक्सीन महोत्सव का आयोजन किया गया है। गोकुलधाम और गोकुलधाम के आसपास के सभी एरिया के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। अरे वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा। तो कल सुबह अपने क्लब हाउस पे सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक वैक्सीन का कैंप लग रहा है। बहुत अच्छा। सुबह 8 से 9 हमारे गोकुलधाम वासियों के लिए टाइम होगा और 9 से लेकर 5 बजे तक आसपास के एरिया के सभी लोगों के लिए टाइम होगा। जिनकी पहली या दूसरी जो भी डोज बाकी है वो दी जाएगी। अरे बाप रे, वैक्सीन में तो सुई लगेगी। एक मिनट हाथी भाई, एक मिनट। हाँ जेठा भाई, आप भी बच्चों की तरह 1 मिनट में हो जाएगा ये। नहीं, मुझे सुई से बहुत डर लगता है, मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छी सोच है। हाँ? सोने पे सुहागा। भाई गोकुलधाम निवासियों को तो वैक्सीन मिलेगा ही, साथ में आसपास के लोगों को भी मिल जाएगा। वाह वाह भिड़े डॉक्टर हाथी, आप लोग बहुत शुभ कार्य कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि कोरोना के खिलाफ ये टीकाकरण बेहद जरूरी है और सभी का टीकाकरण होना चाहिए। हाँ देखिए ना मेहता साहब, आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वैक्सीन ले ही नहीं रहे। कोई डर की वजह से नहीं ले रहा है, कोई अफवाह की वजह से नहीं ले रहा है। और कुछ लोग तो आलस की वजह से नहीं जाते, सोचते हैं आज नहीं कल जाएंगे। फिर कल आता है तो फिर कल सोचते कि आज नहीं कल जाएंगे।
वैसे करते करते उनका कल कभी आता ही नहीं है। इसीलिए गोकुलधाम सोसाइटी में वैक्सीन महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें हम लोग किसी के भी मन में अगर वैक्सीन को लेकर कोई झूठी शंका हो तो उसको दूर करेंगे और सभी को वैक्सीन लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और वैक्सीन दिलवाएंगे। शाबाश। बहुत बढ़िया, ये तो सोने पे सुहागा हो गया भाई। हम गोकुलधाम निवासियों का तो वैक्सीनेशन हो ही जाएगा, आसपास के तमाम लोगों का भी वैक्सीनेशन हो जाएगा, और जो गलतफहमियां वैक्सीन के लिए उसको दूर करने के खिलाफ प्रचार भी होगा। एक मिनट भिड़े, मुझे एक जरा शंका है। हाँ हाँ पूछो। अभी ये तूने इतने बड़े पैमाने पे वैक्सीन महोत्सव का आयोजन का सोचा है, नहीं अच्छी बात है, लेकिन इसका खर्चा कौन भोगेगा? भोगेगा? भुगतेगा भिड़े, भुगतेगा। हाँ हाँ हाँ, मतलब वही, क्योंकि क्या हर बार तो सोसाइटी के फंड को लेके रोता रहता है ना कि सोसाइटी के पास फंड नहीं है, सोसाइटी के पास फंड नहीं है। तो अभी इतने सारे लोग इधर आएंगे, वैक्सीन लगवाएंगे, तो मुफ्त में तो होगा नहीं, खर्चा तो होगा ही ना। तो वो खर्चा कौन करेगा? जेठालाल, मैं जो बोलता हूँ ना कि गोकुलधाम सोसाइटी में फंड नहीं है, वो मैं ना गैर जरूरी काम के लिए बोलता रहता हूँ, कर लेना। इस काम के लिए सोसाइटी में फंड है क्योंकि ये समाज कार्य है। और हाँ, हम लोग हर किसी को वैक्सीन फ्री में नहीं बांटेंगे। किसी के पास पैसे होंगे वो पैसे देगा। और जो पैसे नहीं दे सकते, जो ये वैक्सीन अफोर्ड नहीं कर सकते, सिर्फ उन्हीं का खर्चा गोकुलधाम सोसाइटी उठाएगी। वाह वाह वाह। तो भिंडी मास्टर, मेरी तरफ से इस वैक्सीन महोत्सव में 11,000 रुपए का डोनेशन है। अरे वाह चाचा जी। ठीक है, तू बाद में भिंडी मास्टर को 11,000 रुपए का चेक दे दे। जी जी बाबूजी, भले जी। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। बेटे डॉक्टर हाथी, आप लोगों की सोच को सलाम है कि नहीं? बराबर। सच में भिड़े अंकल, हाथी अंकल, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। नहीं बराबर है, तो बहुत प्राउड की बात है, लेकिन फिर भी क्या? फिर भी क्या? मुझे ऐसा लगता है कि हमें थोड़ा विचार करने की जरूरत है। उसके बाद ये जो वैक्सीनेशन महोत्सव का जो भी है ना, उसको उसके आयोजन को अमल में रखना चाहिए। विचार मतलब इस पे क्या विचार किया जाना चाहिए? उस पे भी एक विचार करना जरूरी है। कि क्या विचार करना चाहिए? ये विचार भी अच्छा है। ए भाई, तेरा विचार तेरे पास रखना। भिंडी मास्टर, हतीड़ा, सच कहूं, ये टीकाकरण का आयोजन जो है ना, वो अब तक का गोकुलधाम का सबसे बेस्ट आयोजन है। वैक्सीन तो सबको लेना ही चाहिए। मेरा भी दूसरा डोज बाकी है। मैं सोच ही रहा था 1-2 दिन में जाके वैक्सीन लेने ही वाला था, और देखो अपने गोकुलधाम में ही आयोजन हो गया है। वाह वाह वाह। चाचा जी, मेरी तो दिल से इच्छा है कि सभी लोगों का वैक्सीन हो जाए, और खास करके गोकुलधाम सोसाइटी में जब सबके दोनों डोज हो जाएंगे ना, तो मुझे सोसाइटी के गेट पे ऐसा बैनर लगाना है, गोकुलधाम सोसाइटी फुल्ली वैक्सीनेटेड सोसाइटी। वाह। अच्छा, तो तू वो बैनर लगवाने के लिए इतना खर्चा कर रहा है? जेठालाल, बैनर लगाना उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य टीका लगाना है। सही बात है। अब सबके जब टीका लग जाएगा उसके बाद बैनर भी लग जाएगा कि फुल्ली वैक्सीनेटेड। हाँ। मैं तो बस इतना चाहता हूँ जेठालाल कि सोसाइटी में सभी का वैक्सीनेशन हो जाए। भिड़े, तेरा ये मंसूबा कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि मैं वैक्सीन लेने वाला नहीं हूँ। और सोसाइटी क्यों, हर गांव में, हर शहर में, अरे पूरे भारत देश में, बल्कि पूरी दुनिया में सभी का वैक्सीनेशन हो जाए और कोरोना का खात्मा हो जाए और हम सब सुरक्षित हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल भिड़े, बिल्कुल। भाई भिड़े, डॉक्टर हाथी, आप लोगों की सोच को वंदन है। क्या बात है, जिस तरह से आप देश के लिए, समाज के लिए सोच रहे हैं, वो काबिल तारीफ है। और ये जो नाम रखा है ना, गोकुलधाम वैक्सीन महोत्सव, ये नाम भी बहुत कमाल है। हाँ, और एक बात और, इस महोत्सव के आयोजन में किसी भी चीज की जरूरत हो, मैं कहीं भी मदद कर सकूं, तो जरूर बताना भिड़े। हाँ बिल्कुल, बस अभी थोड़ी सी प्लानिंग बाकी है। भिड़े अंकल, जैसे गोकुलधाम में होने वाले हर महोत्सव की तैयारी टप्पू सेना करती है, वैसे ही इस गोकुलधाम वैक्सीन महोत्सव की तैयारी भी टप्पू सेना ही करेगी।
वो बेटा ये कोई गणेशोत्सव या नवरात्रोत्सव नहीं है, ये वैक्सीन महोत्सव है। तो इसमें सभी डॉक्टर्स, जिम्मेदार लोग, सेक्रेटरी ये सब तैयारी करेंगे। हाँ अरे तो भिड़े अंकल, टप्पू सेना भी जिम्मेदार सेना है, हम तो आपकी मदद करेंगे। हाँ भाई भिड़े, एक बात तो माननी पड़ेगी, गोकुल धाम का कोई भी आयोजन टप्पू सेना की मदद के बिना तो संभव नहीं होता भाई। हाँ ठीक है भाई, तुम लोग कर ला मदद। थैंक यू मेहता अंकल। अरे चाचा जी, हम आपका आशीर्वाद लेने आए थे, वो मिल गया। भिड़े मास्टर, चलो अब आगे की तैयारियां करते हैं। हाँ चलो चलो चलो। चलिए दादा जी, मैं भी चलता हूँ और टप्पू सेना के साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि वैक्सीन कैंप में हम क्या मदद कर सकते हैं। हाँ तो रुक, मैं भी आ रहा हूँ। ठीक है, मैं मंदिर जाकर। जी बाबू। चल चल। अरे एक मिनट, आराम से। अरे भिड़े और हाथी भाई सुबह सुबह कहाँ आ गए? एक तो जलेबी फाफड़ा भी खा गए और ऊपर से वैक्सीन का डर दे गए। बेटा क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा क्यों लटक गया? ये भिड़े और हाथी भाई सुबह सुबह आके टेंशन दे गए यार मुझे। इसमें टेंशन की क्या बात है जेठालाल? भिड़े और डॉक्टर हाथी तो कितना बढ़िया काम करते हैं, समाज उपयोगी काम कर रहे हैं, हमें तो खुश होना चाहिए, उन पे गर्व होना चाहिए। अरे भाई वो बराबर है, लेकिन मेरे लिए खुश होने वाली बात नहीं है भाई। क्यों? अरे क्या क्यों? आप तो जानते हैं ना मुझे सुई से कितना डर लगता है। नहीं भाई, मैं वैक्सीन नहीं लूंगा। क्या बचपने की बात कर रहे हो जेठालाल? वैक्सीन लेना न सिर्फ जरूरी है बल्कि हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। और सिर्फ सुई से डरने की वजह से तुम वैक्सीन नहीं लोगे? अभी डर लगता है तो लगता है, क्या कर सकता हूँ मैं भाई? सभी को किसी न किसी चीज से डर लगता ही है। अभी आपकी बात देख लो, आपको डाइट फूड से कितना डर लगता है? हाँ डरता हूँ, नहीं पसंद मुझे, बिल्कुल नहीं पसंद डाइट फूड, लेकिन खाता तो हूँ ना, खाना पड़ता है, जरूरी है। ठीक वैसे तुम ये समझो कि भले ही तुम्हें डर लगे लेकिन वैक्सीन लगवाना जरूरी है। अरे यार, आप अपने डाइट फूड की सरखामणी वैक्सीन से कहाँ कर रहे हो भाई? डाइट फूड चुपता है नहीं ना, ये वैक्सीन चुपती है भाई। और अगर वैक्सीन की कोई गोली या सिरप अगर हो तो मैं वो गोली खाने को और सिरप पीने को तैयार हूँ, मैं मना कहाँ कर रहा हूँ? वैक्सीन की गोली और सिरप, वाह जेठालाल वाह। इस चीज के लिए तो मुझे दुनिया भर के वैज्ञानिकों से निवेदन करना पड़ेगा, कृपया इसका आविष्कार करें। हाँ तो करवाओ, मैं तैयार हूँ, बैठा हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है। अरे क्या बचकानी बातें कर रहे हो जेठालाल, चुपचाप वैक्सीन ले लेना बस। अरे मेहता साहब, आप समझ नहीं रहे भाई। अरे क्या नहीं समझ रहा हूँ मैं जब भी सुई देखता हूँ ना, मुझे वो सुई धारदार भाले जैसी लगती है। पता है, बचपन में जब भी मैं बीमार होता था, 3-4 दिन तक मुझे बुखार नहीं उतरता था, तो बापूजी कहते थे कि कल तुझे डॉक्टर के पास सुई लगवाने ले जाना पड़ेगा। उस रात को मुझे इतना भयानक सपना आता था कि मैं अस्पताल के कमरे में बंद हूँ और 8-10 डॉक्टर और 15-20 नर्स अपने अपने हाथ में भाला लेके मुझे चुपाने आ रहे हैं। अरे भाई ये डर मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि बचपन में सबको डर लगता है, लेकिन अब तुम बच्चे नहीं हो जेठालाल, तुम बड़े हो गए हो। और तुम क्या, तुम्हारा टप्पू भी इतना बड़ा हो गया, इसलिए इस डर को भूलो, बहादुर बनो और वैक्सीन ले लो। अरे क्या वैक्सीन ले लो, वैक्सीन ले लो? आप मेरे परम मित्र है, मेरा फायर ब्रिगेड है, आपको तो मेरी मदद करनी चाहिए। उल्टा आपको तो ये कहना चाहिए कि तुम्हें वैक्सीन से डर लगता है, कोई बात नहीं, मैं कहता हूँ, कौन लगा था तुम्हें वैक्सीन? लगाओ लगाओ वैक्सीन लगाओ। नहीं छोड़ो मत, लगाओ लगाओ लगाओ। छोड़ो, क्या कर रहे हैं? अरे तुम क्या कर रहे हो? दिमाग खराब हो गया आपका? दिमाग तुम्हारा खराब हो गया जेठालाल। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा और इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। पक्का? हाँ पक्का। तो हमारी दोस्ती खत्म। ठीक है, दोस्ती खत्म। अरे क्या खत्म मेहता साहब, वैक्सीन के लिए आप दोस्ती खत्म कर रहे हैं? शुरुआत किसने की थी जेठालाल? तुम भी तो वैक्सीन के लिए खत्म कर रहे हो ना, तुम ही ने कहा ना सबसे पहले कि आज से दोस्ती खत्म, तो खत्म। अरे यार, आप बात को समझो मेहता साहब। नो 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 जेठालाल, इमोशनल ब्लैकमेल मत करो, मैं गलत बात में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। ये तो तुम मेरे दोस्त हो, दुश्मन भी होते ना तो साम दाम दंड भेद से भी मैं तुम्हें वैक्सीन लगवाता। दुश्मन को भी? हाँ। नहीं, मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। जेठालाल, ये जो तुम अपने डर की वजह से जिद कर रहे हो ना, इसके लिए पछताओगे। कोई बात नहीं, पछता लूंगा। जेठालाल, तुम्हारी जगह कोई और होता ना, अभी तुम्हें उसको कूट देता। नहीं, मुझे भी कूटो, चलेगा, कूटो कूटो मुझे कूटो, लेकिन मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। जेठालाल, कोरोना से अगर तुम्हें सुरक्षित रहना है तो वैक्सीन लेना ही पड़ेगा। अरे जबरदस्ती है क्या? चाहे जबरदस्ती समझो जेठालाल, अरे तुम चाहे मानो या न मानो, कल तुम्हें वैक्सीन लगवाना पड़ेगा।
कुछ भी हो जाए मेहता साहब, कल मैं वैक्सीन नहीं लूंगा, मतलब नहीं ही लूंगा। तो ये प्लान है भिड़े अंकल और हाथी अंकल का। फ्रेंड्स, गोकुलधाम वैक्सीन महोत्सव का आइडिया कितना मस्त है। हाँ यार, वैसे भी बैठे बैठे कब से बोर हो गए थे, इसी बहाने मस्त एक्टिविटी मिल गई। ये गोगी, ये हमारे सोसाइटी की और देश के सोसाइटी के भले के लिए एक्टिविटी है। करेक्ट गोली, और हम इस गोकुलधाम वैक्सीन महोत्सव को सुपर हिट कर देंगे। यस। ओके फ्रेंड्स, तो कोई भी मिशन तभी सफल और सुपर हिट होता है जब हम उस मिशन पर एक जुनून से फोकस करें। यस टप्पू। यस टप्पू, वेरी गुड जवानों। तो हमारे मिशन को सुपर डुपर हिट बनाने के लिए पहला पॉइंट, हमारे मिशन की बात हर जगह हर इंसान तक पहुंचे। मेरे ख्याल से अगर हमें लोगों तक बात पहुंचानी है ना, तो सबसे बेस्ट आइडिया है मार्केटिंग। उस चीज की प्रॉपर मार्केटिंग करो। टप्पू, एक आइडिया है। हम हमारे वैक्सीन महोत्सव के बैनर्स बनाएंगे और हमारे एरिया के लोगों को जानकारी देंगे। हाँ, पहले हम उन्हें प्यार से समझाएंगे, आइए वैक्सीन ले लीजिए। मान गए तो ठीक है, और नहीं माने तो हमारे पास दूसरे भी तो तरीके उनको समझाने के। नहीं 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 गोगी, किसी दूसरे तीसरे तरीके से हमें नहीं समझाना है, हमें सिर्फ और सिर्फ प्यार से सीरियसली समझाना है लोगों को। पर टप्पू, अभी भी कितने ऐसे लोग हैं जो वैक्सीन लेने के लिए समझ ही नहीं रहे। समझेंगे, हमें लोगों को सही तरीके से सही बात समझानी है। लेकिन समझेंगे कैसे लोग? वही तो सोचना है यार, सोचते हैं। आइडिया क्या? क्यों ना हम वैक्सीन मिशन पर एक शानदार सॉन्ग बनाकर सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाए। ये फैंटास्टिक आइडिया है सोनू। मेरा एक फ्रेंड है रुशिन, उसका रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, तो उसके रिकॉर्डिंग स्टूडियो में हम लोग सॉन्ग रिकॉर्ड भी कर लेंगे और वो हमारे लिए म्यूजिक भी बना देगा। अरे पर एक मिनट, सॉन्ग बनाने के लिए सॉन्ग लिखना भी तो पड़ेगा, तो सॉन्ग लिखेगा कौन? फ्रेंड्स, हमारे मेहता अंकल है ना, वो हमें बेस्ट सॉन्ग लिख के देंगे। गुड आइडिया, चलो मेहता अंकल के पास चलो। हमारी सोसाइटी में काम कितना महान हो रहा है ना। बिल्कुल, वैक्सीनेशन कैंप इज अ ग्रेट आइडिया। वैक्सीन महोत्सव तो ब्रिलियंट आइडिया है ही, लेकिन मैं महान इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग सिर्फ हमारी सोसाइटी का ध्यान नहीं रख रहे, बल्कि आसपास के लोगों को भी वैक्सीनेट करेंगे। हाँ। वैसे तारक, गोकुलधाम सोसाइटी भी कमाल है नहीं? कमाल है, ऐसे क्यों कह रही हो? मतलब कभी कभी गोकुलधाम सोसाइटी में छोटी छोटी बातों पर बड़े बड़े हंगामे हो जाते हैं, और दूसरी ओर वही गोकुलधाम सोसाइटी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को निभाते हुए लोक कल्याण के लिए हमेशा आगे रहती है। इसमें तो कोई शक नहीं है अंजलि, हम चाहे जितने हंगामे क्यों न कर ले, लेकिन जहाँ पे समाज को योगदान देने की बात आती है, हमारा इतिहास बेहद प्रभावशाली है। इसलिए मुझे गर्व है कि मैं गोकुलधाम वासी हूँ। गर्व होना भी चाहिए भाई, क्योंकि हम गोकुलधाम निवासियों के लिए परोपकार सबसे पहले है। हाँ, और इस बार गोकुलधाम सोसाइटी का मिशन है कि वैक्सीन सभी को मिले। तारक, मैं चाहती हूँ कि इस नेक कार्य में हम किसी तरह से हाथ बटा सके, किसी तरह से शामिल होके एक जागृत नागरिक होने का फर्ज निभा सके। बिल्कुल, सभी इस नेक काम से जुड़ना चाहते हैं, और दूसरी ओर मेरा परम मित्र जेठालाल सुई के डर से वैक्सीन लेने से इनकार कर रहा है। दोस्तों, गोकुलधाम सोसाइटी में वैक्सीन महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है भाई। जहां डॉक्टर हाथी जैसे जिम्मेदार चिकित्सक और भले जैसे जिम्मेदार सेक्रेटरी हो, वहां ये हो सकता है, होना भी चाहिए। आज भी कई लोग अपने घरों से नहीं निकलते वैक्सीन लगवाने के लिए, तो उनके लिए घर आंगन में ये व्यवस्था की गई है, वैक्सीन महोत्सव। अब इस खबर को सुन के हम गोकुलधाम निवासियों में उत्साह का संचार हो गया है, लेकिन इसी खबर को सुन के मेरे परम मित्र जेठालाल के हाल ऐसे हो गए हैं जैसे कोई आइसक्रीम धूप में पड़ी, उनकी हालत खराब है, हवाइयां उड़ रही है। आप कहेंगे भी मेहता साहब ये क्या करें? भाई, आप मेरे परम मित्र को कितने वर्षों से जानते हैं? मैं उसे बहुत सालों से जानता हूँ। उसे इंजेक्शन की सुई से उतना ही डर लगता है जैसे कोई चूहा बिल्ली से डरता हो। अभी उनकी हालत खराब है। अब यहाँ पे वैक्सीनेशन ड्राइव की तैयारियां शुरू हो गई है, लेकिन दूसरी ओर मेरे परम मित्र जेठालाल ये आइडिया सोच रहे हैं कि वैक्सीन से कैसे बचा जाए। अब भी वैक्सीन से बचने के जितने आइडिया होंगे उतने यहाँ हंगामे होंगे, लेकिन आपके लिए हंसी की वैक्सीन कम नहीं होगी। और हाँ, एक खबर और, आपके लिए बहुत सारी जानकारियां इस एपिसोड में होंगी, तो देखना मत भूलिए। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। हैप्पी संडे। अरे गोगी, तुम वहाँ क्यों खड़े हो? अंदर आओ।
वो अंजलि आंटी, मैंने सोशल मीडिया में पढ़ा था कि लाइफ में ना हमेशा मैनर्स के साथ जीना चाहिए। तो किसी के घर पे आते हैं ना तो पहले पूछ लेना चाहिए। तो इसलिए क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? एक मिनट है, तुम लोग तो बिना पूछे ही अंदर आ गए। तुम लोगों में मैनर्स ही नहीं है। अरे नहीं। क्यों? तारक? अरे नहीं आ सकते अंदर। अरे क्योंकि तुम्हें अंदर आने के लिए पूछने की जरूरत नहीं है। अरे ये मेहता अंकल का घर है, आ जाओ। चलो फ्रेंड्स, अब तो पार्टी यही करेंगे। अच्छा, तो तुम लोग पार्टी करने आए हो? नहीं नहीं अंजलि आंटी, वो हम लोग गोकुलधाम वैक्सीन महोत्सव का प्रचार करना चाहते हैं, उसी के सिलसिले में यहाँ आए। यस, और हमने एक सॉन्ग रिकॉर्ड करने का प्लान किया है। तो मेहता अंकल, हम चाहते कि आप हमें गोकुलधाम वैक्सीन महोत्सव पे एक बेस्ट सॉन्ग लिख कर दे। तुम कहोगे मैं लिख के दे दूंगा। नहीं लिख देंगे? हाँ हाँ, बिल्कुल लिखेंगे। अरे ऐसे कामों में तो तारक की मास्टरी है, अभी फटाफट लिख के दे देंगे। और तारक के इस बहाने हमें इस नेक कार्य में शामिल होने का मौका भी तो मिलेगा, क्यों? अरे भाई पक्का लिख के दूंगा। यस। लेकिन मेहता अंकल, आप सॉन्ग लिखेंगे ना, एकदम मेरी तरह लिखना, वजनदार। ये प्रॉब्लम है भाई, तुम्हारे जितना वजनदार तो नहीं हो सकता। लेकिन बच्चों, कुछ लिखना हो, कुछ रचना करनी हो तो इतनी संतुष्टि मिलती है कि पूछो मत। ये मेरे मन का काम है, और मन का काम करने में जो आनंद प्राप्त होता है ना, वो और किसी चीज में नहीं होता। ये काम करने में मुझे बहुत मजा आएगा। थैंक यू। अरे वाह। अरे मेहता अंकल, आप क्यों हमें थैंक यू बोल रहे हो? हमें आपको थैंक यू करना चाहिए। आप हमें सॉन्ग जो लिख के दे रहे हो। एग्जैक्टली, थैंक यू। अरे लेकिन आपको सॉन्ग जल्दी लिखना पड़ेगा, हमारे पास वक्त की कमी है। प्लीज चलो 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 चलो, लिखते हैं या लिखते हैं। आओ, तुम जल्दी में हो, कोई बात नहीं, अभी हो जाएगा। तारक, जब तक ये वैक्सीन पे सॉन्ग लिख रहे हैं, मैं आप सबके लिए मस्त नींबू शरबत बना के लाती हूँ। अरे वाह। हाँ, लेकिन अंजलि आंटी, सॉरी, लेकिन नींबू शरबत में शक्कर होगी ना? हाँ। और नींबू तो रहेगा ही ना। मस्त खट्टा मीठा नींबू शरबत। एक मिनट अंजलि, वो जरा मेरे लिए भी शक्कर वाला नींबू शरबत ले आना ना प्लीज। हाँ प्लीज अंजलि आंटी, अच्छा अच्छा, ठीक है, आपके तारक अंकल के लिए भी शक्कर वाला नींबू शरबत लाती हूँ। अरे वाह। अंजलि आंटी, हाँ उसके साथ गर्मा गर्म चटाकेदार नाश्ता हो जाए। वाह। हाँ, क्यों नहीं, बस अभी लाई। हाँ। हाँ अंजलि, जरा मेरे लिए भी बढ़िया थोड़ा सा नाश्ता ले आना ना। अच्छा। अंजलि आंटी प्लीज, मेहता अंकल के लिए अच्छा नाश्ता लाइए ना, ताकि वो गर्मा गर्म गाना लिख पाए। मतलब सॉरी, मतलब आप गर्मा गर्म नाश्ता ले आइए ताकि वो अच्छा गाना लिख पाए। प्लीज अंजलि आंटी, प्लीज। अच्छा अच्छा, बस ठीक है। ये वैक्सीन पर सॉन्ग लिख रहे हैं ना, सिर्फ इसलिए इनके लिए नाश्ता ला रही हूँ। अरे वाह, क्या बात है। थैंक यू, थैंक यू, क्या बात है, दिल खुश कर दिया तुमने। जी कर रहा है कि वैक्सीन पे तो गाना बाद में लिखूं, पहले तुम्हारी तारीफ में लिख दूं। अरे लिख लो, वो भी लिख लो। नहीं नहीं मेहता अंकल, हम पर सॉन्ग फिर कभी लिख लेना, अभी इस सॉन्ग पर फोकस करते हैं, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, नहीं बिल्कुल, बहुत जरूरी है। अरे बहुत बढ़िया, वैक्सीन के प्रचार के लिए ये संदेशात्मक गीत इतना असरदार लिखता हूँ कि पूछो मत। अभी लिख देता हूँ, तुम उसे रिकॉर्ड करवा देना बाद में। हाँ, मैं रुशिन को फोन कर लेता हूँ। आवाज कम करो बेटा प्लीज। हाँ नहीं नहीं बोले। अरे ये भी बिना बोले कह दो ना भाई। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अरे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे गोकुलधाम वैक्सीन महोत्सव का तैयारी कैसे चल रहा है? तैयारी एकदम जोर शोर से चल रही है यार। मैंने अपने डॉक्टर्स और नर्सेस की टीम को बोल दिया है, सारा मेडिकल स्टाफ आके टाइम पे सारी तैयारियां कर देगा। वेरी गुड आती भाई। अच्छा अब्दुल,
गोकुलधाम वैक्सीन महोत्सव की तैयारी में कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और हम सबको रेडी रहना होगा क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। यस यस डॉक्टर हाथी, वी आर रेडी। सब लोग मिलकर मेहनत करेगा ना तो सब काम टाइम पर हो जाएगा। वैसे पोपटलाल अपने काम से हैदराबाद गया है, पर अगर वो इस वक्त गोकुलधाम सोसाइटी में होता तो बहुत अच्छा होता, बहुत काम आता। पोपटलाल का क्या काम था? अय्यर, पोपटलाल पत्रकार है। वो अपने तूफान एक्सप्रेस में हमारे गोकुलधाम वैक्सीन महोत्सव के बारे में छापता तो वैक्सीन का प्रचार होता, लोगों को प्रेरणा मिलती वैक्सीन लेने के लिए। हाथी भाई आपकी बात सही है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मेरी पोपटलाल से बात हो गई है। और आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, पोपटलाल वहीं से कल के तूफान एक्सप्रेस पे गोकुलधाम वैक्सीन महोत्सव की खबर छपवा देगा। अरे वाह, अरे वाह भिड़े अंकल, थैंक यू सो मच भिड़े अंकल, थैंक यू थैंक यू। बच्चों क्या हो रहा है ये? थैंक यू सो मच भिड़े अंकल। थैंक यू क्यों? मस्त आइडिया देने के लिए। कौन सा आइडिया दिया? अरे अभी आपने बोला ना कि पोपट अंकल तूफान एक्सप्रेस में गोकुलधाम वैक्सीन महोत्सव की खबर छापने वाले हैं, तो उसमें आइडिया क्या है? वो भिड़े अंकल आपको बाद में पता चल जाएगा। चलो फ्रेंड्स क्लब हाउस चलते हैं। अरे पर तू आइडिया तो बता। अरे नहीं नहीं अभी मत बता टप्पू। वो भिड़े अंकल कहता है ना, अब करे सो शाम कर, शाम करे सो कल। तू कल बता कल। ये मीडियम थोड़ी, मैंने कब सिखाया तुम्हें ऐसा? मजाक कर रहा हूँ भिड़े अंकल। वो टप्पू जल्दी से जल्दी क्लब हाउस जाते हैं और तू आइडिया बता हमें, ठीक है? चल चलो चलो बाय बाय बाय, चलो चलो। अरे फ्रेंड्स इतना सुपर आइडिया ना तुम्हें पता। थैंक यू, मस्त आइडिया है और मुझे से इंस्टेंटली सूझ गया। अरे हाँ अच्छा ओके बताता हूँ। तो नीचे भिड़े अंकल ने बोला ना कि पोपट अंकल तूफान एक्सप्रेस में हमारे गोकुलधाम वैक्सीन महोत्सव के बारे में खबर छापने वाले हैं। हाँ, तो उससे मुझे एक मस्त आइडिया आया है। आइडिया तो बोल। हाँ फ्रेंड्स, हम इस महोत्सव के लिए रीटा दीदी की हेल्प लेकर उनकी चैनल पे इसकी पब्लिसिटी करवा सकते हैं। करेक्ट। हाँ। ओ टप्पू क्या बात है? रुको रुको, मैं अभी रीटा दीदी को कॉल करूँ। सुनो फोन स्पीकर पे रखा। हाँ हाँ। हाँ सोनू। हेलो रीटा दीदी, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा मैं मेरी टप्पू सेना के साथ हूँ। हेलो हाय हाय टप्पू सेना। हमें आपसे एक जरूरी बात करनी है। सोनू, गोकुलधाम सोसाइटी की बात है तो जरूरी नहीं हंगामेदार ही होगी। हाँ सुनिए, और इसलिए आपकी हेल्प चाहिए। अरे वाह सोनू, ये तो बहुत ही अच्छी और समाज के लिए जरूरी खबर है। वैक्सीन की जानकारी तो सबको होनी चाहिए और वैक्सीन भी सबको ही लगवाना बहुत जरूरी है। यस, तो इसलिए हमें इस गोकुलधाम वैक्सीन महोत्सव की पब्लिसिटी आपके चैनल पे करवानी है, तो आप हमारी हेल्प कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल करूंगी। हाँ, और हम लोग वैक्सीन लेने के लिए एक मस्त सॉन्ग भी बना रहे हैं। और रीटा दीदी, हमारा और पूरे गोकुलधाम वासियों का ये मिशन है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन के बारे में जागरूक कर पाए। और गोकुलधाम के आसपास के लोग गोकुलधाम सोसाइटी आए वैक्सीन लेने। गोकुलधाम का वैक्सीन महोत्सव देखकर दूसरी सोसाइटी वाले भी अपने वहाँ वैक्सीन महोत्सव का आयोजन करें। हाँ हाँ टप्पू सेना, मैं इस न्यूज के बारे में आज ही कल तक पे रिपोर्टिंग करूंगी। थैंक यू सो मच रीटा दीदी। और इतना ही नहीं, मैं कल गोकुलधाम सोसाइटी के वैक्सीनेशन कैंप में आऊंगी और उसकी लाइव रिपोर्टिंग भी करूंगी। रीटा दीदी, कल आप रिपोर्टिंग के लिए आओ ना, तो कैमरामैन को भी साथ में लेके आना। थैंक यू मुझे याद दिलाने के लिए, वरना मैं तो अकेली आने वाली थी रिपोर्टिंग करने। चलो बाय टप्पू सेना, कल मिलते हैं। बाय 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 बाय। वाह, एक काम तो बढ़िया हो गया, अब दूसरा क्या काम है बता। टप्पू सेना, देखो भिड़े अंकल डांटने आ गए। तूने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। तो टप्पू तूने क्या किया? अब मैं तो बहुत कुछ करते रहता हूँ। भिड़े अंकल किस लिए मुझे डांटने आया वो उसका पता नहीं है। ओ टप्पू सेना, मैं यहाँ पे तुम लोगों को डांटने नहीं आया हूँ। और वैसे भी जब तक गोकुलधाम वैक्सीन महोत्सव पूरी तरह से संपन्न नहीं हो जाता, मैं तुम लोगों को नहीं डांटने वाला। पक्का? ए गोळ्या, अभी जरा काम की बात करें। मैं यहाँ पे गोकुलधाम वैक्सीन महोत्सव के बारे में बात करने आया हूँ।
हाँ बाबा कहिए। हमें गोकुलधाम वैक्सीन महोत्सव के बैनर लगाने हैं। हमारी सोसाइटी के गेट पे तो बैनर होगा ही, आसपास के सभी सोसाइटी के गेट पे बैनर्स होंगे और रोड पे भी बहुत सारी जगह पे बैनर लगाने होंगे। हाँ बीड़ अंकल, अभी तो हम वैक्सीन के सॉन्ग की रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो जा रहे हैं। वैक्सीन के ऊपर सॉन्ग? अरे वाह, वैक्सीन पे सॉन्ग रिकॉर्ड कर रहे हो? हाँ थी अंकल, और वो सॉन्ग मेहता अंकल लिख रहे हैं। ओहो, अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा बात है। अरे अय्यर अंकल, यही नहीं, हमने तो रीटा दीदी को भी बता दिया है कि कल गोकुलधाम सोसाइटी की वैक्सीनेशन ड्राइव कवर करें। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, वेरी गुड। थैंक यू, थैंक यू। मतलब कुल मिला के तुम लोग बिजी हो, कोई बात नहीं, हम लोग बैनर तैयार कर लेंगे। हाँ बीड़ा अंकल, गोकुलधाम के हर फंक्शन में हर जगह बैनर टप्पू से नहीं लगाती है। हाँ बाबा डोंट वरी, हम लोग कर लेंगे। हाँ, और हमने मना थोड़ी ना किया है, जो आप कह रहे हो कि आपको बैनर लगाने पड़ेंगे। और हाँ, मैंने बैनर प्रिंट कराने के लिए दे दी है। वाह। हाँ। एंड यस बीड़ा अंकल, डोंट वरी, 5 बजे तक सारे बैनर्स लग जाएंगे एंड यस, सॉन्ग भी रेडी हो जाएगा। यस, क्या बात है। और बाबा ये सॉन्ग सोशल मीडिया पर और हर जगह हम वायरल कर देंगे। वाह, देखना वैक्सीन महोत्सव सुपर डुपर हिट होगा। बीड़ा अंकल, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप घर पे बैठ के आराम कीजिए। नहीं गोलिया, जब तक गोकुलधाम वैक्सीन महोत्सव सफलतापूर्वक संपन्न नहीं होता, मेरे लिए आराम हराम है। इसीलिए तो आप सेक्रेटरी नंबर 1 हो। सही बात है। और अब्दुल भाई, टप्पू सेना भी अपने काम में नंबर 1 है। चलो फ्रेंड्स, हम रिकॉर्डिंग स्टूडियो चलते हैं। हाँ। हम भी हमारे कॉलेज फ्रेंड्स को बुला देते हैं हमारी हेल्प करने के लिए। हाँ? चलो चलो बच्चों, मैं भी साथ में आता हूँ। हाँ, चलिए चलो। अरे आराम से बच्चों ने ये बहुत अच्छा सोचा है ना, सोशल मीडिया के लिए वैक्सीन पे गाना रिकॉर्ड कर रहे हो। हाँ बिल्कुल, और जगह जगह बैनर लगेंगे वो अलग से। अरे टप्पू सेना तो हमारा सोसाइटी का आन बान और शान है। ओके, सो बैनर्स प्रिंट होकर रेडी हैं, तो आप लोग बैनर्स लगाने के लिए तैयार हो? ओके, तो ये सारे बैनर्स हम सोसाइटी के गेट पर, पेड़ पर और ऐसी जगह लगाएंगे जहां पर इन बैनर्स को लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़ सके। यस, और जो भी लोग हमें आजू बाजू में दिखे उनको ये पैम्पलेट्स हमें देने हैं। हाँ, तो मिशन शुरू करते हैं। क्या कर रही है? वो कुछ नहीं अंकल, बैनर लगा रहा था। ये बैनर लगाने की जगह है। हाँ? अरे गोगी, तो इनकी गाड़ी पे बैनर क्यों लगाना है? वो टप्पू ने कहा था ना, जो जगह से ज्यादा लोग पढ़ पाए वहाँ बैनर लगा लेना। अब गड्डी कहाँ पे भी जाएगी, लोग वहाँ से देखते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। सॉरी अंकल, ये बैनर निकल जाएगा, आप निकाल दीजिए। अरे नहीं, आप मैं निकाल देता हूँ। एक मिनट अंकल, एक मिनट, सॉरी। ये लीजिए अंकल, हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में ना वैक्सीनेशन ड्राइव का आयोजन किया है। अगर आपने वैक्सीन नहीं ली हो तो आप भी आ सकते हो। गुड जॉब। लेकिन ये बैनर सब गाड़ी पे नहीं लगाना चाहिए ना बेटा। सॉरी, गलती हो गई इससे, गलती हो गई। कोई बात नहीं। सॉरी, थैंक यू अंकल, बाय बाय, हैव अ गुड डे। सुनिए, जेंट्स भी सुनिए, लेडीज भी सुनिए। दादा दादी, नाना नानी, काका काकी, मामा मामी, मामी मासा मौसे, सब सुनिए। खुशखबरी। गोकुलधाम सोसाइटी में हो रहा है वैक्सीन महोत्सव। आजू बाजू के सारे एरिया के नागरिक, आजू बाजू के सारे बिल्डिंग के नागरिक को निवेदन है कि कल सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक गोकुलधाम सोसाइटी के क्लब हाउस में वैक्सीनेशन ड्राइव का आयोजन किया गया है। और तो और फर्स्ट और सेकंड डोज और 18+ सभी के लिए वैक्सीन उपलब्ध है। तो सब
सभी लोगों से निवेदन है कि अपने और समाज के भले के लिए और अपने सुरक्षा के लिए वैक्सीन ले और दूसरों को भी प्रोत्साहित करें वैक्सीन लेने के लिए। साथ ही साथ आप अफवाहों से बचें, तब जाकर आप कोरोना से बच पाएंगे। और हाँ, एक खास बात, आप सभी लोग अपना आधार कार्ड और मोबाइल लाना मत भूलना। आर्थिक रूप से कमजोर जो पैसे देने में असमर्थ है, उन्हें वैक्सीन फ्री में दी जाएगी। राइट। और किसी को भी अगर कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो, तो आत्माराम तुकाराम भिड़े जो कि गोकुलधाम सोसाइटी के सेक्रेटरी है, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर डॉक्टर हंसराज जाति जो गोकुलधाम सोसाइटी के एक डॉक्टर है, उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। हाँ। तो इसी बात पे जोरदार ताली हो जाए। तो आप सब प्लीज जरूर आइएगा। और हाँ, आप ही नहीं, आपके दोस्त, आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, सबको कहना कि वैक्सीन लगाने के लिए वो जरूर आए। हाँ। चलो आजू बाजू की सोसाइटीज में, हमारी सोसाइटी में हर जगह बैनर्स लग गए। अब ये बैनर्स पढ़कर कल बहुत सारे लोग वैक्सीन लेने आएंगे। हाँ, क्यों नहीं आएंगे सोनू। और इसी के साथ हमारा मिशन बैनर यही कंप्लीट होता है। अब दूसरा टारगेट, सॉन्ग रिकॉर्डिंग। अरे लेकिन टप्पू, अब मेहता अंकल ने सॉन्ग भेजा कि नहीं? एक मिनट, लो मेहता अंकल का ही फोन है। अरे वाह। हाँ मेहता अंकल। अरे वाह, क्या बात है, थैंक यू सो मच। हाँ, ओके ओके ओके, ठीक है, डन डन डन, ठीक है, ओके, थैंक यू। सॉन्ग भेज दिया मेहता अंकल ने। बढ़िया, चलो बढ़िया। ओह, क्या सुपर सॉन्ग लिख के भेजा है मेहता अंकल ने, वाह। अरे मेहता अंकल ने लिखा है, ऑफ कोर्स अच्छा होगा। चलो फ्रेंड्स, मेहता अंकल ने सॉन्ग तो लिख दिया है, अब हमें रुशिन के स्टूडियो में जाकर बस सॉन्ग रिकॉर्ड करना है और अच्छे से शूट करना है। हाँ, चलिए अब्दुल भाई, हम चलते हैं। मेहता अंकल ने बहुत सही है। अरे ये वैक्सीन के सुई से बचने के लिए क्या करूं? कल कहीं बाहर गांव चला जाऊं? अरे हाँ, ये आइडिया अच्छा है। दमन के एक और रिजॉर्ट से टीवी फ्रिज के बहुत बड़े ऑर्डर के लिए पार्टी ने मुझे दमन बुलाया है मीटिंग के लिए। हाँ, ये बढ़िया है। दोस्तों, गोकुलधाम सोसाइटी में वैक्सीनेशन ड्राइव की तैयारियां जोरों शोर से चल रही है। पैम्फलेट बांटे जा रहे हैं, मैं गीत लिख रहा हूं। कुल मिला के सोसाइटी में तैयारियां चरम पर। और दूसरी ओर मेरे परम मित्र जेठालाल, हाँ, बड़े खुश हैं। इतनी खुशी महसूस कर रहे हैं जैसे करोड़ों का जैकपॉट लग गया। उन्हें वैक्सीन से बचने का कोई फुल प्रूफ प्लान मिल गया है। उन्हें लगता है मैं बच जाऊंगा। लेकिन 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 ये गोकुलधाम है, यहाँ सब कुछ इतनी आसानी से होता नहीं है। तो क्या होता है ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। लेकिन मित्रों, उससे पहले एक विशेष बात। मित्रों, इस आगामी रविवार को रक्षाबंधन का पावन त्योहार है। इस दिन बहन भाई को रक्षा सूत्र बांधती है। इस पावन त्योहार के अवसर पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ ये देखना है कि जेठालाल का फुल प्रूफ प्लान क्या उनकी वैक्सीन से रक्षा कर पाता है। भाई, ये तो आपको वक्त बताएगा, लेकिन आपके लिए हंसी फुल प्रूफ रहेगी। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.